हम क्यों नहीं बने रहते हैं। अच्छा, आज की वीडियो इसी बात पर है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अब बात आते हैं कि अच्छे तो सभी हैं, जितने भी लोग हैं सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बेहतर हैं। लेकिन हम अच्छे बने क्यों नहीं रहते, हम बात बात पर बदलते क्यों हैं, इसका क्या कारण है और ऐसा क्यों होता है, नहीं चाहते हुए भी ऐसा होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके मन में बदला लेने की अगर भावना आती है, आपको ईर्ष्या की भावना आती है, आपको लालच की भावना आती है, तो फिर आप ऐसा करते हो, ये भी एक रीजन है। और दूसरा ये भी होता है कि कभी कभी हम दूसरों को सबक सिखाने के लिए कि नहीं, इसने बहुत मेरे साथ गलत किया, ये दूसरों के साथ गलत ना करे, तो इसके लिए। तो देखिए भैया, आपके साथ जिसने भी गलत किया उसे आप छोड़ दो। वो दूसरे के साथ गलत करेगा तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं है। आपको हमको बस इतना करना है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, इससे ही हमारी जीवन बहुत खुशहाल रहेगी। हम अपने आप को खराब होने से, बुरे कर्म करने से बचा लेंगे। जैसे हीरा से हीरा को काटा तो जाता है, लेकिन कभी आपने सुना है कि कीचड़ से कीचड़ को साफ किया जाता है? बिल्कुल नहीं, ये नेचर में है ही नहीं। तो जो नेचर में ही नहीं है उसे अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, अपनी नेचर में उतारते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर तो हमें ही हानि होगी ना, हमारा ही समय बर्बाद होगा, हमें ही टेंशन होगी, हमारा ही जीवन 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए रुक जाएगा। अब ये 1 मिनट बहुत भारी पड़ता है, ये 1 मिनट बहुत बहुत सालों तक भी नहीं खत्म होता है, और कभी कभी कुछ दिनों तक भी नहीं खत्म होता है। ये 1 मिनट बहुत कीमती होता है। वो 1 मिनट क्या है ये किसी को नहीं समझ में आता है। जैसे 1 मिनट में आपने कुछ बोला और उस चीज को लेकर के जीवन भर खिंचाव चल रहा है, या वो 1 मिनट की वजह से आपके सारे रिश्ते खराब हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जिससे कि आपको उस टाइम चुप रहने से सब कुछ संभाला जा सकता था। अब बात आती है, बहुत लोगों की ऐसी नेचर होती है, और अगर इस तरह की नेचर है तो हमें सावधान रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये चीज पता नहीं लगता है, बहुतों के मुंह से हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन हम उसे रियलाइज नहीं करते, तो फिर हम उस पर भरोसा ही नहीं करते, और ना भरोसा करने की वजह से हम फंस जाते हैं, और फंसने की वजह से हम बूढ़े बन जाते हैं। क्योंकि जो जैसा है उसके बारे में तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी आई हुई रहती है जिसे हमें सुनना चाहिए, संभलना चाहिए, समझना चाहिए। और यही चीजें हम नहीं कर करके बूढ़े बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो समझते नहीं है, वो हमें बहुत अपना यूज कर लेता है। जैसे आप उसके बहुत काम आ रहे हो, बहुत अच्छे हो, आप बेहतर हो, और इतने अच्छे हो जो आप बिना बुलाए उसके पास भी जाते हो, उसके सारे काम कर देते हो। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो सिर्फ आपका काम लेने के लिए आपके साथ बहुत अच्छा बना हुआ, बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, और दूसरे से आपको ये चीज पता भी लग रहा है, लेकिन आपको लगता है मेरे साथ तो बुरा नहीं कर रहा है, तो मैं इसे बुरा कैसे समझूं। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपको बुरा नहीं समझना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा संभलना जरूर चाहिए कि ठीक है, ये कह रहा है तो कुछ ना कुछ होगा, तो थोड़ा सा। लेकिन नहीं, बहुत लोग ऐसे भी होते, कहते हैं हमारी अच्छाइयों का लोग फायदा उठा लेते हैं, जिस वजह से हमें बुरा बनना पड़ता है। आपके अच्छाइयों का फायदा कोई नहीं उठाता है, आप खुद उसकी बुराइयों का फायदा उठाते हो। हाँ, बात ये सही है, कोई भी क्या कर लेगा। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी कि आप उसे सपोर्ट ना करो, आप उससे ना मिलने जाओ, आप उसकी बातों में ना आओ, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आज की ये, एक तो ये जनरेशन की बात कहूँ तो ये जनरेशन तो भटका हुआ है ही, और साथ में हम भी भटक जाते हैं। दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं, दूसरों की ये चिकनी चुपड़ी बात हमें बहुत अच्छी लगती है। कोई अगर मुंह पे आकर के कुछ बात हमारे बारे में बोल दे, सच्चाई बोल दे, तो हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट हो जाता है, और हम उसे बात ही नहीं करते, जबकि ये सच्चाई है। अगर किसी ने बोला और आप अपने दिल पे हाथ रख करके पूछोगे, तो वो सच्चाई आपको खुद ब खुद दिख भी जाएगी। लेकिन हम नहीं करते ऐसा, हमें लगता है कि नहीं, ये गलत है, मेरे बारे में बुरा कैसे बोल दिया। लेकिन जो आपकी चुपनी चिपड़ी बातें कर रही है, आपको पॉलिश लगा रहा है, आपको बहुत अच्छा कह रहा है, आपको कह रहा है कि आप बहुत बेहतर हो, ये आपके घर परिवार वाले आपको नहीं समझते, तो आपको उसी टाइम संभलना चाहिए। अगर आप नहीं संभलोगे तो फिर तो आप बुरा बुरा बनोगे ही, क्योंकि वो आपकी लाइफ के साथ इतना अच्छा खेल जाएगा कि आप फिर उससे बदला लेने की भावना रखोगे। तो छोटी छोटी बातें जो होती है, छोटी छोटे रीजंस जो होते हैं, वो हमें संभलने के लिए काफी होते हैं, लेकिन हम करते क्या, हम संभल ही नहीं पाते।
हमें लगता है कि नहीं ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदी बहुत अच्छी है, हमें जो भी समझा रही है बहुत बेहतर, बहुत अच्छा, बहुत खूब, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि आए दिन अभी तो बहुत सारे ऐसे हैं मोटिवेशनल चैनल हो, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे लोग इतनी सारी बातें करते हैं, इतनी सारी बातें। आजकल को तो ज्ञान बांटने की सभी को आदत हो गई है। जैसे आप मेरे बारे में भी ले लो, कहोगे कि आप भी तो यही काम कर रहे हो। हाँ, तो फिर ये हो जाता है, इस वजह से हम किसी को समझ ही नहीं पाते। लेकिन हाँ, कोई भी ज्ञान बांट रहा है, जैसे सपोज करो मेरी बात आप लेते हो, तो आप ये देख करके देखो कि मैं कितना सच बोलती हूँ, कितना झूठ बोलती हूँ, उसको अपने लाइफ में एक सेकंड के लिए, कहते हैं ना, जैसे आप रिमोट ले रखे हो, आपको कोई चीज को नहीं समझ आ रहा है ना, कभी कभी मोबाइल रिमोट की बात छोड़ दो, तो उस वीडियो को हम क्या करते हैं, पाउच करते हैं, फिर उसे बैक लेकर जाके सोचते हैं, फिर वो वीडियो हमें अच्छी तरीके से समझ आती। तो इसी तरीके से आपको अगर किसी की बातें सुनी, तो आप 1 मिनट के लिए उसके बारे में चिंतन मनन कर लो कि ये बात सही बोल रही है, हाँ ऐसा होता है, हाँ अपने लाइफ में भी उस चीजों को ढूंढना सीखो, हाँ ये होता है, तो फिर आप भरोसा करें। तो फिर कोई कितना भी ज्ञान क्यों ना बांट ले, आप पर उसका उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना कि सही होगा, ना कि गलत प्रभाव भी उसका पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती है जो कि हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और हमें अपने लाइफ को इसी तरीके से मेंटेन करके चलना चाहिए जिससे कि हम कभी बुरे बन ही नहीं पाएंगे। और खुद की वैल्यू तो हमें खुद ही बढ़ानी चाहिए, ये तो हमें खुद भी समझ आना चाहिए। चलिए, ये बातें आपको कितनी अच्छी लगती है ये तो आप ही बताओगे। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, जो नए हैं प्लीज़ मेरे इस चैनल पर, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो देखते आ रहे हैं मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आप लोग अच्छे से रहें, मस्त रहें।